नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिला में और इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश सिन्हा जी, सीनियर जर्नलिस्ट। देखिए कि रुपौली विधानसभा को लेकर सियासी गर्मागर्मी चल रही है। वहीं बीमा भारती जो राजद समर्थित लोकसभा प्रत्याशी थी, वो आज वर्तमान सांसद पप्पू यादव से मिलने गई। अब क्या कुछ वहां पे गुफ्तगू हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, आइए हम सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी से चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, दोनों की मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव और बीमा भारती की मुलाकात को आप इस अंदाज में ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं कि ये बीमा भारती लालू यादव और तेजस्वी यादव का संदेशा लेकर आई हुई है। जाहिर तौर पर ये पिछले लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की राजनीतिक तौर पर हत्या करने की कोशिश जिस तरह से ये लालू तेजस्वी ने की, उस गम को पप्पू यादव भुला तो नहीं पाया, लेकिन अगर संदेशा लेके बीमा भारती आई है तो निश्चित तौर पर विचार तो करेंगे। और उन्होंने यह कह के उनको भी एक आश्वासन का घूंट पिलाया है कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके आगे की प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। लगता नहीं है कि वो खुले मन से बीमा भारती का समर्थन करेंगे, लेकिन अगर लालू और तेजस्वी का संदेशा आया होगा तो विचार करेंगे पप्पू यादव। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीमा भारती ने और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पप्पू यादव के खिलाफ हुंकार भरा था, तो उस दर्द को लेकर क्या कुछ राय मशवरा हो सकती है? क्या वो दर्द कहीं ना कहीं इस जो मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं वो दर्द सामने निकल कर आएगा? देखिए, ये आप जान लीजिए कि पप्पू यादव किसी भी स्थिति में अब लालू तेजस्वी के पक्ष में या उनके कैंडिडेट के पक्ष में वो ये जन समर्थन अभियान चलाएंगे, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता नहीं है। वैसे भी पप्पू यादव कुछ दिनों पूर्व यह कह चुके हैं कि वो आपराधिक छवि के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। ऐसे में एकमात्र स्वच्छ छवि के प्रत्याशी कलाधर मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं, उनकी बारी आती है। अब लेकिन चूँकि वो ये इंडिया गठबंधन के तरफ से बैटिंग कर रहे हैं पप्पू यादव, तो फिर उनके लिए भी एक मतलब द्वंद्व का विषय है कि वह किसका समर्थन करें। लेकिन यह तो तय है कि वह खुले मन से बीमा भारती का समर्थन नहीं करेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में 11 प्रत्याशी इसके दावेदारी में हैं, तो 11 प्रत्याशी में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, वहाँ ये शंकर सिंह हैं जो ये लोजपा रामविलास के सक्रिय कार्यकर्ता कहें, पदाधिकारी के हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी छोड़ के आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये उसके बाद ये बीमा भारती राजद प्रत्याशी हैं, कलाधर मंडल जदयू प्रत्याशी हैं। ये त्रिकोणात्मक वहाँ संघर्ष होना तय है। अब उसमें पलड़ा भारी की बात अगर कर रहे हैं तो ये निर्भर करता है पप्पू यादव पर कि पप्पू यादव आखिरकार किसका समर्थन करते हैं। बीमा भारती का समर्थन करते हैं तो फिर बीमा भारती का पलड़ा भारी होगा। कलाधर मंडल का समर्थन करते हैं तो उनका भी पलड़ा भारी हो सकता है। रही बात शंकर सिंह की, तो अभी मतलब गाहे बगाहे यह खबर आती रही है कि वह अंदर से शंकर सिंह का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शंकर सिंह भी ये दबंग बाहुबली कहें या दबंग कहें, उनकी छवि भी पाक साफ नहीं है। पाक साफ एकमात्र अगर किन्हीं की छवि है तो वो कलाधर मंडल है। अब ये आश्चर्य का विषय होगा कि पप्पू यादव पहले तक कहते रहे हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी का ये समर्थन नहीं करेंगे, और अगर वो शंकर सिंह या ये बीमा भारती का समर्थन करते हैं तो जनता के बीच उनकी छवि पर भी कहीं ना कहीं आँच तो आना तय है। ऐसी परिस्थिति में वह निश्चित तौर पर कलाधर मंडल का ही समर्थन करेंगे, और अगर कलाधर मंडल का समर्थन करते हैं तो ये एक तरह से लालू और तेजस्वी को नीचे गिराने के समान होगा। और ऐसे भी पप्पू यादव का सीमांचल में एक प्रभुत्व रहा है, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। पप्पू यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है। निश्चित तौर पर रुपौली उपचुनाव में, रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में पप्पू यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर है। निर्भर यही करता है कि वह मतलब वो किसका समर्थन करते हैं, किस प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। जिस भी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे निश्चित तौर पर पलड़ा उन्हीं का भारी होगा। तो क्या लगता है रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बीमा भारती का जगह कहाँ रहेगा? क्या
वो अपना जो राजनीतिक कैरियर है, क्या उनका कैरियर दांव पर लगा हुआ है? निश्चित तौर पर बीमा भारती, हमको लगता है कि और सियासी जानकार भी बताते हैं कि बीमा भारती पाला बदलकर जब से राजद में आई है, उनका राजनीतिक ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। पिछले ये लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनका जमानत जब्त हो गया, उसे देखकर और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां देखकर यह कहा जा सकता है वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वह लोकसभा चुनाव के बाद अगर ये विधानसभा का उपचुनाव भी हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक अस्तित्व पर ग्रहण लग जाएगा और फिर उनके लिए एक मतलब बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा फैक्टर होगा जिसको भर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से रुपौली विधानसभा का उपचुनाव में जो सियासी गर्मा गर्मी जो समीकरण तैयार हो रहा, कहीं ना कहीं उस समीकरण से कहीं ना कहीं बीमा भारती का जो पलड़ा है, कहीं ना कहीं वह ट्रैक से कह सकते हैं तीनों समीकरण में कहीं ना कहीं बाहर होते हुए कयास लगाया जा रहा है। ऐसे अभी क्लियर कहीं कुछ नहीं है। पप्पू यादव इसमें मेन है। अगर वो कहाँ किधर किसको समर्थन करेंगे, उनका जो हाथ किसके ऊपर जाता है, बीमा भारती हो या अन्य जो प्रत्याशी हैं उनमें से किनके ऊपर जाते हैं। अगर बीमा भारती अपना कैरियर बचा सकती है तो कहीं ना कहीं उनको पप्पू यादव का समर्थन ज़रूरी है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और SDF लाइव को यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो वहाँ से आप प्रिंट के माध्यम से खबरों को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही।